Assalamualaikum students. Oxford Islamic Scientific School, Class 5, Subject Science. We are studying Unit 3, the lungs, and this is Lecture 2 of Unit 3. So open your book, page number 14. Write CW and date at the top of the page. Students, in our previous lecture, we have studied about the three main organs that are involved in the respiration process. So today we will study these three main organs in detail. So the first heading is air passages. हवा के गुजरने के रास्ते. The air that you breathe in is not always very pure. It needs to be cleaned, moistened and warmed before it reaches your lungs. The nose and the trachea are the air passages that perform the job of cleaning, moistening and warming the air. हवा जो आप सांस के ज़रिए लेते हैं वो हमेशा प्योर नहीं होती है. आपके लंग्स तक पहुंचने से पहले इसे क्लीन होने की, मॉइस्चन मीन्स नम या गीला होने की और वार्म मीन्स गर्म होने की नीड होती है. नोज़ और ट्रेकिया ये दो एयर पैसेजेस हैं. ट्रेकिया इज़ आल्सो नॉन एज द विंड पाइप, हवा की नाली. नोज़ और ट्रेकिया ये दो एयर पैसेजेस हैं जो कि एयर को क्लीन, मॉइस्चन और वार्म करने की जॉब परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. द नोज़ एंड द ट्रेकिया हैव टाइनी हेयर्स कॉल्ड cilia and a sticky substance called mucus. The mucus traps dust particles and some bacteria present in the air. The cilia act like tiny brooms to sweep out the dust caught in the mucus. They help keep the lungs clean. They carry the dust back to the throat. You can get rid of the mucus by coughing or swallowing. नोज़ और ट्रिकिया में टाइनी हेयर्स होते हैं जिसे सिलिया कहा जाता है, और एक स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी होता है चिपचिपा सब्सटेंस, एक ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंस जिसे कहा जाता है म्यूकस. म्यूकस क्या है? अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन द नोज़ एंड द ट्रिकिया. म्यूकस हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरिया को ट्रैप करता है. सिलिया एक टाइनी ब्रूम की तरह एक्ट करता है. टाइनी ब्रूमिंग एक छोटे झाड़ू की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये म्यूकस में ट्रैप डस्ट को रिमूव करता है. ये लंग्स को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. ये डस्ट को वापस हलक की जानिब लाते हैं और म्यूकस से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं 2 वेज़ में, बाय कफिंग और बाय स्वेलोइंग. मीन्स खांसी करके या निगल कर आप म्यूकस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन इज़ डायाफ्राम. दिस इज़ अ शीट ऑफ मसल विच सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम द एब्डोमेन. इट हेल्प्स द लंग्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट. डायाफ्राम मसल की एक शीट है जो कि लंग्स को एब्डोमेन से अलग करती है, सेपरेट करती है. जब आप सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो ये डायाफ्राम लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती हैं. एक्सपेंड मीन्स फैलना. जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो आप ब्रीथ इन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं. जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो आप सांस बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन इज़ लंग्स. The trachea is the tube through which air enters the lungs. Before it joins the lungs, the trachea divides into 2 branches called bronchi. Bronchi, singular bronchus. Bronchus. The left bronchus goes to the left lung and the right bronchus goes to the right lung. ट्रेकिया एक ट्यूब है जिसके थ्रू लंग्स में एयर एंटर होती है. लंग्स से ज्वाइन होने से पहले ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई. सिंगुलरली इनको ब्रोंकस कहा जाता है. लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होता है, राइट ब्रोंकस राइट लंग में एंटर होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. In the lungs, the bronchi further divided into smaller branches called bronchioles.
bronchioles. At the end of the bronchioles, there are small bag-like structures called air sacs or alveoli. Alveoli, which have thin, moist walls through which gases can pass. The exchange of gases takes place in the tiny blood vessels called capillaries, which surround the alveoli. Here the oxygen is absorbed into the blood cells and carbon dioxide is removed from the blood. लंग्स में ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. You can see here, these are bronchioles. ब्रोंकाई ये डिवाइड हुआ 2 ब्रांचेस में. ईच ब्रांच को ब्रोंकस कहा जाता है. दिस इज़ अ राइट ब्रोंकस, दिस इज़ अ लेफ्ट ब्रोंकस. अब ये ब्रोंकस मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं, जिन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. ब्रोंक्यूल्स के एंड पर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे एयर सैक्स मीन्स हवादानी या एल्वियोलाई कहा जाता है. एल्वियोलाई में थिन और मॉइस्ट वॉल्स होती हैं, बारीक और नम गीली वॉल्स होती हैं, जिसके ज़रिए गैसेस पास हो सकती हैं. टाइनी ब्लड वेसल्स जिनमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है. गैसेस का एक्सचेंज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होना, ऑक्सीजन का एंटर होना. दिस इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैपिलरीज एल्वियोलाई के आसपास होती हैं, इर्द गिर्द होती हैं. ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होती है. एल्वियोलाई, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द एल्वियोलाई. सिर्फ एल्वियोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं.